Good evening, all of you. Today we will discuss about the equality part 2. यानी इक्वालिटी का जो पार्ट 1 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बाकी के कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब हम इक्वालिटी को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऑन इक्वालिटी देखे थे, जैसे लिबरल, मार्क्सिस्ट, कम्युनिटेरियन एंड मल्टीकल्चरलिज्म। तो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑन इक्वालिटी। तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या बात करता है इक्वालिटी के बारे में, वो आज हम देख रहे हैं। देखिए, जो मार्क्सवादी और जो समाजवादी है वो यह महसूस करते थे कि आर्थिक असमानताएं या जो विशेषाधिकार है वो अन्य तरह की जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको बढ़ावा देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो भी बुराइयां हैं उनके कारण समाजवादी समानता का जो आइडिया है वो डेवलप हुआ। मार्क्सवादी असमानता का जन्म निजी संपत्ति की उत्पत्ति तथा इसके साथ ही समाज में वर्ग विभाजन हो जाने के साथ मानता है कि जब वर्ग विभाजन ये हुआ सोसाइटी में, तब से ही जो इनइक्वालिटी है उसका उद्भव भी हुआ। जो एंजल्स हैं वो कहते हैं कि यह फ्रांसीसी भाववादी कल्पनावाद मात्र है। उसका मत है कि इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन विवरण होगा, जबकि साम्यवादी समानता में वितरण आवश्यकता अनुसार होगा। मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितने की स्वतंत्रता। मार्क्स केवल समानता का पोषक ही नहीं, बल्कि वह समानतावाद को वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि में समझकर उसको एनालाइज उसका एनालिसिस करता है। ये जो वर्ग संघर्ष की परिणति है यही साम्यवाद का लक्ष्य है। इसलिए शोषक वर्गों का उन्मूलन ही समानता का मायने रखता है। इस समानता का आदर्श वर्ग विहीन समाज में ही संभव है। तो देखिए, जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है मार्क्स का वो है अबोलिशन ऑफ क्लासेस एंड इक्वल सोशल स्टेटस फॉर ऑल। यानी वो क्लासेस का अबोलिशन करना चाहता है और सभी को बराबर सोशल स्टेटस देना चाहता है। ये डिनोट करता है आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी। जो मार्क्सिज्म है वो प्रोसीड करता है फ्रॉम द प्रीमाइसेस दैट वेदर इट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी और से इन द स्फेयर ऑफ मटेरियल वेल्थ और पॉलिटिकल इक्वालिटी और कल्चरल इक्वालिटी, all of them are impossible without the abolition of private ownership of the means of production and liquidation of exploiting classes। ये मार्क्स के विचार थे। मार्क्स लिखते हैं कि वी वांट टू अबॉलिश क्लासेस एंड इन दिस सेंस वी आर फॉर इक्वालिटी। सिमिलरली जो एंजल्स हैं उन्होंने लिखा कि जो डिमांड है इक्वालिटी की हैज़ ईदर बीन द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगेंस्ट द क्राइंग सोशल इनइक्वालिटीज अमंग रिच एंड पुअर, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व्स, स्लेव्स एंड मास्टर्स, सर्व फिटर्स एंड द स्टार्विंग्स। तो ये है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव जो इक्वालिटी के बारे में क्या बोलता है, ये हमने देखा अभी। अब हम देखेंगे कम्युनिटेरियन व्यू क्या कहता है इक्वालिटी के बारे में। देखिए, जो वाल्जर है उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट थी वो प्रोवाइड की थी। आई मीन वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट दी थी। वाल्जर के अकॉर्डिंग जो इक्वालिटी है कॉम्प्लेक्स टर्म है सिंपल होने के बजाय। समटाइम्स हम इक्वलाइज करते हैं पीपल को बाय डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट गुड्स और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली इन अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस टू द डिफरेंट प्रोसीजर्स। जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है वो सजेस्ट करती है टू ब्लॉक द एक्सचेंजेस। ये ब्लॉक द एक्सचेंजेस क्या है ये हम देखेंगे कि जैसे जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात की जाती है तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के अकॉर्डिंग इसमें ये रहता है कि अगर जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर इंसान कोई भी कमोडिटी खरीदता है अपने पैसों से, तो जब वो अपने पैसों से अगर कमोडिटी को खरीद रहा है तो वो ठीक है, यानी कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहा, ना किसी का दिल दुखा रहा है ऐसा करके। लेकिन जब जैसे जो ये है कि देखो, इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर मैं हूँ या आप हैं, अगर अपने पैसे से अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वहीं अगर उन्हीं पैसों से अगर आप किसी का वोट खरीद रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है?
या अगर हम पैसे से एजुकेशन की फेक डिग्रीज ले रहे हैं, या अगर उन पैसे से हम कोई और इलीगल काम कर रहे हैं, तो ये इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये सारा काम गलत है। ठीक है? यानी पैसे से अगर कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे से मतलब उन्हीं पैसों से अगर हम कोई दूसरा गलत काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्जर कहते हैं कि वो काम गलत है। ठीक है? क्योंकि जो एजुकेशन है वो मेरिट से गेन की जाती है, ना कि पैसे से। और यहाँ पर जो जो इंसान पॉलिटिकल पावर को पैसों से खरीद रहा है, जैसे वोट से अगर नॉर्मल इंसान वोट दे रहे हैं उसको, और तब उसको पॉलिटिकल पावर मिल रही है और वो जीत रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो पैसे देकर अगर पॉलिटिकल पावर को गेन करता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें गलत है। यहाँ पर इस चीज़ को वो ब्लॉक द एक्सचेंज बोलते हैं। यानी कि यहाँ जो प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक्ड एक्सचेंज है वो आता है, कि एक स्फेयर दूसरे स्फेयर में इनजस्टिस कर रहा है। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पैसे से ये वस्तु खरीद रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे से वोट खरीद रहे हैं तो ये गलत है। यानी दूसरे स्फेयर में इससे इनजस्टिस क्रिएट हो रहा है। राज्य की ड्यूटी है कि बाउंड्रीज को मेंटेन करें, कोई ऐसी पोजीशन में ना हो कि वह कुछ भी गलत कर सके, और सोशल गुड्स को मोनोपोलाइज करने से ये स्टेट यानी कि जो स्टेट है वो सोशल गुड्स को मोनोपोलाइज करने से यहाँ पे रोकेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वो सजेस्ट करता है दैट द बेनिफिट्स व्हिच अ पर्सन हैज़ इन वन स्फीयर शुड नॉट बी यूज्ड टू गेन एडवांटेज इन अदर स्फीयर्स। जैसे अभी मैंने ये बात बताई थी, सपोज अ पर्सन विन्स द इलेक्शन, ही गेट्स एडवांटेज इन पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द अदर्स। तो ये उसी तरीके का था कुछ। However, it will not make any adverse impact of the person who lost elections until and unless the person who is politically powerful uses his position to gain benefits in other spheres like getting tenders for the person of his family। और लोग देखो इस तरीके से करते भी हैं, तो यहाँ उन्होंने इस काम को गलत ठहराया है माइकल बोल्जर ने। फिर हम देखेंगे मल्टी कल्चरलिस्ट व्यू। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो बिलीव करता है इन द व्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वालिटी। यहाँ पर जो भिक्खू पारेख है और जो विल किमलिका है, उन्होंने एडवोकेट किया है जो ये होते हैं ना ग्रुप राइट्स, उनको एडवोकेट किया है टू एक्सरसाइज दिस सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वालिटी। तो यहाँ पे जो विल किमलिका है वो एडवोकेट करते हैं दैट बिकॉज मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू देयर ओन कल्चर्स इन कंट्रास्ट टू member of the majority culture, they are entitled to special protections। फिर देखिए जो किमलिका है उनका जो इगैलिटेरियन आर्गुमेंट है मल्टीकल्चरलिज्म के लिए, वो रेस्ट करता है ऑन अ थ्योरी ऑफ इक्वालिटी एंड हैज बीन डब्ड बाय क्रिटिक्स एज लक इगैलिटेरियनिज्म। ये देखिए अब जो लक इगैलिटेरियनिज्म है इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनइक्वालिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम देयर ओन चॉइसेस but not for inequalities deriving from unchosen circumstances। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। देखिए जो इक्वालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जो नीड है इक्वालिटी की वो फेल्ट हुई थी, मतलब फेल्ट होती है इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ सोशल लाइफ। जो हिस्टोरिकली ऑल्सो द डिमांड फॉर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी वॉज नीदर रेज्ड साइमल्टेनियसली नॉर विद द सेम इंटेंशंस। फिर उसके बाद है कि दो तरह के यहाँ पर डायमेंशन दी गई है, एक तो फॉर्मल फॉर्मल इक्वालिटी और एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी। यहाँ पर जो फॉर्मल इक्वालिटी है उसको प्रोसीजरल इक्वालिटी या फिर लीगल इक्वालिटी भी कहा जाता है। ये वो इक्वालिटी है दैट इज सीन एज वन लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल पीपल, सोशल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नो फैक्टर। ठीक है? यहाँ पर जो इक्वालिटी है उसको एक ये कहती है कि जो एक लॉ है वो सभी लोगों पर अप्लाई होना चाहिए। एक सेकेंड। यानी लॉ के सामने सभी लोग समान होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एक पर्टिकुलर इंसान को लॉ बेनिफिट कर रहा है और दूसरे को वहाँ वो नुकसान पहुँचा रहा है। फॉर्मल इक्वालिटी एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वालिटी फेयरली एंड इवनली एंड एम्स टू ट्रीट पीपल द सेम। यानी यहाँ पर लोगों को सेम ट्रीट किया जाता है। जो फॉर्मल इक्वालिटी है डज नॉट एंश्योर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन रेस, एथनिसिटी, सेक्स, एज एटसेट्रा। देखिए जब हम एक क्यू को ज्वाइन करते हैं या एक क्यू में खड़े होते हैं और वेट करते हैं अपने टर्न के लिए, तो वहाँ पर हम सभी को सेम रूल के द्वारा गवर्न किया जाता है, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रूल। इस रिस्पेक्ट में हम सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। ये मैनिफेस्टेशन होता है फॉर्मल इक्वालिटी का। ठीक है?
तो अगर हम अब बात करें सब्सटेंटिव इक्वालिटी की, तो जब कुछ लेडीज़ या फिर कुछ सीनियर सिटीज़नशिप या फिज़िकली चैलेंज्ड जो पीपल हैं, उनको अलाउ किया जाता है कि आप एक सेपरेट क्यू बनाओ टू हेल्प देम टू गेट क्विकर सर्विसेज़, ताकि उनको जल्दी सर्विस मिल सके। तो यहाँ पर जो जनरल रूल है वो रिलैक्स करता है उनके फ़ेवर में, यानी कि इन फ़ेवर ऑफ द नीडी, वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शन। ये जो स्टेप है, ये मार्क करता है द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्फेयर ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी टू सब्सटेंटिव इक्वालिटी। यानी फॉर्मल इक्वालिटी में तो क्या हो गया था कि हम सभी को इक्वल ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है? और यहाँ पर जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, यहाँ पर क्या है कि जो नीडी है और जो वीकर या फिर वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उनको अ, जैसे क्विकर सर्विस देने के लिए यहाँ पर उनकी हेल्प की जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है टेंड्स टू हेल्प द वीकर एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन टू हैव दोज थिंग्स विद लेसर एफर्ट्स एट अ लेसर कॉस्ट। फिर देखिए हम बात करेंगे इधर फॉर्मल इक्वालिटी की। जो फॉर्मल इक्वालिटी है उसमें ये आती है लीगल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी में क्या होता है कि जो ये इक्वल लीगल पर्सनैलिटी की बात करती है। और पॉलिटिकल इक्वालिटी में देखिए वन वोट फॉर ऑल, यानी वन वोट वन मैन का जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो फॉलो होता दिखता है। यानी किसी के साथ मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी के पास, जैसे पहले के टाइम में किया जा रहा था इंग्लैंड में, कि एक जो पर्टिकुलर इंसान है उसको, जैसे उसके पास अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको एक एक्स्ट्रा वोट दिया जा रहा था, या मतलब कुछ ये था कि एक पर्टिकुलर इंसान को अ, भेदभाव किया जा रहा था, वहाँ पे वोट का जो राइट दिया जा रहा था। यानी एक पर्सन को एक से ज़्यादा भी वोट दिए जाते, किसी को एक वोट मिल रहा है तो वहाँ पर किसी को दो भी मिल रहे हैं, किसी को तीन भी मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जब पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसा देखने को नहीं मिलता सभी को। यानी कोई चाहे किसी के पास कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, किसी के साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी को इक्वल वोट दी जाती है। यानी वन मैन वन वोट का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर। फिर बात करते हैं सब्सटेंटिव इक्वालिटी की। सब्सटेंटिव इक्वालिटी में आती है सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ पर जो सोशल इक्वालिटी है उसमें ये रहता है कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लास, कास्ट, क्रीड, सेक्स, एथनिसिटी एट्सेट्रा। और जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी बात करती है कि जैसे ग्रॉस रिडक्शन हो वेल्थ और प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।